बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। बेकरी से जब हम सैंडविच लेते हैं तो वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बेकरी स्टाइल मज़ेदार चिकन एग सैंडविच की मज़ेदार सी रेसिपी। कम बजट में ढेर सारे चिकन सैंडविच बनाकर रेडी कर लेंगे। आप ये सैंडविच अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में, या फिर शाम की चाय के साथ आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप यकीन करें ये कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे, घर पर तैयार करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन था मेरे पास बोनलेस 1 पाव, जिसको मैंने सादा पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है और चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको श्रेड कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी कुछ मिर्च मसाले, नमक और काली मिर्च जाएगी हाफ टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप लोग अपने मुताबिक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। नमक मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था तो इसलिए थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। ड्राई मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद शामिल करने लगी हूँ हाफ कप मेरे पास मायो का है। हाफ कप मायो शामिल करेंगे और साथ ही में इसके हाफ कप में सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस का या केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त आपको लगे कि आपकी जो फीलिंग है चिकन वाली वो हल्की सी ड्राई सी है तो आपने इधर 2 से 3 टेबल स्पून मायो के दोबारा से शामिल कर लेने हैं। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना बल्कि इसको थोड़ा ढीला सा ही रखना है ताकि ये अच्छे से ब्रेड पर स्प्रिंकल हो जाए। तो हमने इसको मिक्स करने के बाद साइड पर रख दिया है। इधर मैंने ले लिए हैं बॉयल किए हुए, यहाँ पर 3 अदद मेरे पास अंडे हैं जिनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है और कटर की मदद से बारीक से इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। इनको साइड पर रखेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। यहाँ पर मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लोग कोई भी सैंडविच का इस्तेमाल कर सकते हैं और सैंडविच आपकी फ्रेश ही होनी चाहिए। इसके ऊपर लगाएंगे चिकन ढेर सारा। वो बेकरी वाले क्या करते हैं कि वो हल्का सा चिकन लगा लेते हैं जिससे खाने में ज़रा से भी टेस्टी नहीं लगते। ये सैंडविच जो हम बना रहे हैं इसमें हम भर भर कर चिकन लगाएंगे तो ये हमारे मज़ेदार और टेस्टी से बनेंगे। ऊपर से 1 चम्मच के करीब मायो लगाएंगे ताकि ये हमारी दूसरी जो ब्रेड है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और दूसरी ब्रेड हमने इसके ऊपर लगा दी है और इस ब्रेड के ऊपर भी हम 1 चम्मच मायो लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसके ऊपर लगाएंगे हम बॉयल किए हुए अंडे। इस तरह से लगाएं कि आप एक स्लाइस अंडे का एक दूसरे के ऊपर लगाते जाएं ताकि कटिंग करते वक्त आसानी हो और देखने में भी ये खूबसूरत से लगें। वीडियो तो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब तीसरा ब्रेड का स्लाइस लेना है और उसके ऊपर आप केचप लगा सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। आप मायो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हल्का सा आपने हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। इसके कॉर्नर आपने तेज़ छुरी की मदद से कट कर लेने हैं ताकि ये बेकरी स्टाइल मज़ेदार से हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो जाएं। तो हमने क्या करना है, इनके कॉर्नर अलहदा कर लेने हैं और कॉर्नर अलहदा करने के बाद हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो इसको 4 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जो चिकन की फीलिंग है आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने चिकन बॉईल करना है और फ्रिज में रख देना है और आपके 3 से 4 दिन तो कहीं नहीं गए। देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है तो ये देखें मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे चिकन एग सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने क्या करना है, बेकरी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। जब आप अपने घर पर ये मज़ेदार और टेस्टी से चिकन सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे,
आप शाम की चाय में, हल्की फुल्की भूख में, या फिर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, टी पार्टी हो रही है, तो आपने क्या करना है, ये फटाफट से बनाकर तैयार कर लेने हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े के होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।